जिस पाकिस्तान पर डोनाल्ड ट्रंप इतनी मेहरबानी दिखा रहे हैं, हमारी अगली खबर उस पाकिस्तान की चिंता कई गुना बढ़ा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से जो जख्म पाकिस्तान को दिए हैं वो अभी तक भरे नहीं हैं और अब पाकिस्तान के लिए नए डर का सामान तैयार है। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पाकिस्तान के रहीम यार खान एयरबेस की है। ध्यान से देखिएगा, रनवे पर बना ये कई फीट गहरा गड्ढा भारत के सटीक हमले की छाप है। 10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने इस रहीम यार खान एयरबेस पर ऐसा जवाबी हमला किया कि आज तक ये एयरबेस ऑपरेशनल नहीं हो पाया। अब दूसरी तस्वीर पर ध्यान दीजिएगा। यह भारत का SAAW यानी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। यह वही बम है जिसने रहीम यार खान एयरबेस के रनवे को 2 टुकड़ों में बांट दिया था। ये गड्ढा उसी स्मार्ट बम की सटीक मारक क्षमता का सबूत है जिसने बिना सीमा लांघे दुश्मन के एयरबेस को निष्क्रिय कर दिया। डीआरडीओ के बनाए स्मार्ट बम ने पाकिस्तान के सबसे अहम एयरबेस को तबाह करके रख दिया। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब डीआरडीओ इस स्मार्ट बम को एक सुपर स्मार्ट मिसाइल में बदलने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस गाइडेड बम में अब एक टर्बो जेट इंजन लगाया जा रहा है जिससे यह एक मिनी एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल में तब्दील हो जाएगा। इस अपग्रेड के बाद SAAW यानी 100 की मारक क्षमता 100 किलोमीटर से बढ़कर 200 किलोमीटर हो जाएगी, उससे भी ज्यादा बल्कि। इसके अलावा इसमें अब एक टर्बो जेट इंजन के साथ एक अतिरिक्त फ्यूल टैंक और एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर जोड़ा जाएगा। यह तकनीक इस बम को लंबी दूरी तक उड़ने में मदद करेगी और मोबाइल टारगेट जैसे मिसाइल लॉन्चर, रेडार, ट्रक, सैन्य टुकड़ियों को भी निशाना बनाने लायक बना देगी। दिन हो या रात, धुंध हो या तूफान, ये स्मार्ट बम हर मौसम और हर परिस्थिति में दुश्मन को सटीकता से ढूंढकर खत्म करेगा। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किए गए इस घातक हथियार को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI, तेजस MK1A और रफेल जैसे लड़ाकू विमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। 125 किलो वजन वाले इस बम में 72 किलो का हाई एक्सप्लोसिव पेनिट्रेशन वॉरहेड होता है जो दुश्मनों के रनवे में बड़ा गड्ढा कर सकता है, बंकर को तोड़ सकता है और रेडर स्टेशन को तबाह कर सकता है। भारतीय वायुसेना का सुखोई 30 MKI फाइटर जेट एक साथ 20 से 3200 लेकर उड़ सकता है। यानी एक ही स्क्वाड्रन से दुश्मन देश के एयरबेस नेटवर्क को एक झटके में बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है और वो भी भारतीय सीमा में रहकर, क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। इस स्मार्ट बम का पहला परीक्षण 2016 में हुआ था। तभी एक सिंपल नॉर्मल सा गाइडेड बम था। INS GPS से चलने वाला यह बम अब कई तकनीक बदलावों के बाद भविष्य की लड़ाई के लिए तैयार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक इसका अगला परीक्षण जल्द ही चांदीपुर या पोखरण में हो सकता है और उसके बाद इसे भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल ताकत में शामिल कर दिया जाएगा। 100 अब सिर्फ एक बम नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की उड़ती हुई ताकत है जो बिना शोर किए दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकती है।